नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज का उन्वान है इस्लामी तालीमात और हमारा मुआशरा। बुजुर्गान मोहतरम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के सिलसिले में जो हिदायत और जो तालीम हमें दी थी, तो क्या जब हम निकाह करते हैं तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत को पेश नज़र रखते हैं या नहीं। आज हमें इसी का जायज़ा लेना है। सबसे पहले हम एक हदीस आपके सामने रखेंगे और फिर उसके मद्दे मुकाबिल अपने माशरे का, अपनी ज़िंदगियों का जायज़ा लेंगे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आदमुन निकाह बरकतन व ऐसरुहा मऊनतन। बाबरकत निकाह वो है कि जिसके अंदर इखराजात कम हो, जिस पर खर्च कम हो। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे निकाह को बाबरकत निकाह करार दिया जिसमें इखराजात कम हो और जिस निकाह पर खर्च कम हो। अब हम दूसरी तरफ अपने माशरे का जायज़ा लेते हैं कि जब हमारे यहाँ निकाह की तकरीब होती है, निकाह की मजलिस होती है, तो क्या निकाह पर इखराजात कम किए जाते हैं? क्या निकाह पर खर्च कम किया जाता है? क्या हमारे यहाँ निकाह के अंदर इसराफ नहीं होता? क्या हमारे यहाँ निकाह के अंदर फजूल खर्चियाँ नहीं होती? तो आपका जवाब यही होगा कि हमारे यहाँ इखराजात बहुत होते हैं, खर्च बहुत ज़्यादा किया जाता है, इसराफ और फजूल खर्ची बेजा की जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब हमारा निकाह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक नहीं होगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक नहीं होगा, तो फिर हमारे यहाँ निकाह के अंदर खैर व बरकत कैसे पैदा होगी? जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बाबरकत निकाह वो है जिस पर इखराजात कम हो, जिस पर खर्च कम हो। और हमारे यहाँ जो निकाह होता है उस पर इखराजात बहुत ज़्यादा किए जाते हैं, बहुत ज़्यादा खर्च किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे यहाँ निकाह के अंदर खैर व बरकत पैदा नहीं हो सकती। जाहिर सी बात है उस निकाह के नतीजे में जो दुल्हन हमारे यहाँ आएगी तो वो हमारे घर के लिए खैर का बाइस नहीं बनेगी। उसके ज़रिए से हमारे घर के अंदर इत्मीनान और सुकून पैदा नहीं होगा, बल्कि उस दुल्हन के आने से हमारे घर के अंदर फितना होगा, झगड़ा होगा, सास और बहू के दरमियान में लड़ाइयाँ होंगी, ननंद और बहू के दरमियान में नफ़रत अदावत पैदा होगी, मियाँ बीवी के दरमियान में मवद्दत और मोहब्बत कायम नहीं होगी। जाहिर सी बात है कि अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत और इस तालीम पर अमल करें कि निकाह पर इखराजात कम से कम हो, वो निकाह बाबरकत होता है, तो गरीब लोगों के लिए, नादार लोगों के लिए अपनी बेटियों का निकाह करना, अपनी बहनों का रिश्ता करना आसान और सहल होगा। और तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जब निकाह पर इखराजात कम करेंगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और तालीमात के मुताबिक हम निकाह करेंगे तो निकाह करना आसान होगा। और निकाह के आसान होने के नतीजे में जो हमारे मुआशरे के अंदर ज़िना का चलन हो रहा है, ज़िना का रिवाज बढ़ता जा रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। वरना तो असर हादिर में, दौरे हादिर में चूँकि निकाह मुश्किल हो गया और ज़िना करना आसान हो गया, इसलिए ज़िना का रिवाज बढ़ता जा रहा है और चलन आम होता हुआ जा रहा है। तो हमें चाहिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ये तालीम थी, जो ये हिदायत थी,
कि निकाह के अंदर अखराजात कम हो, खर्च कम हो, तो ऐसा निकाह खैर व बरकत वाला निकाह होता है, बाबरकत निकाह होता है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हिदायत के मुताबिक निकाह पर अखराजात कम से कम करेंगे, खर्च कम करेंगे, तो हमारे घर में जो दुल्हन आएगी और उसके वतन से जो बच्चा पैदा होगा वो नेक और साले पैदा होगा। और अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हिदायत के मुताबिक हमारा निकाह होगा तो निकाह नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है जो दुल्हन हमारे घर में आएगी तो उस दुल्हन के ज़रिए से फिर नेक और साले बच्चे पैदा नहीं होंगे। अब एक दूसरी हदीस ले लीजिए और फिर अपने मुआशरे का जायज़ा लीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि और किसी औरत से 4 चीज़ों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। या तो माल की वजह से निकाह किया जाता है, या औरत के हुस्न जमाल की वजह से निकाह किया जाता है, या औरत के हसब और नसब की वजह से निकाह किया जाता है, या औरत के दीन की वजह से निकाह किया जाता है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि औरत के दीनदारी की बुनियाद पर निकाह करो और कामयाबी हासिल करो। इसलिए कि अगर औरत से दीनदारी की बुनियाद पर निकाह नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे जो हाथ हैं इनको मिट्टी लगेगी, यानी आखिर में नदामत और शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बुजुर्गान मोहतरम, इस हदीस पाक से जो हमें मालूम होता है वो ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी औरत से निकाह करने का जो मेयार करार दिया है वो औरत की दीनदारी है। दीनदारी की बुनियाद पर हमें औरत से निकाह करना चाहिए। लेकिन अगर हम अपने मुआशरे का जायज़ा लें, अपनी ज़िंदगियों को टटोलें, तो हमारे मुआशरे में चंद ही लोग ऐसे मिलेंगे कि जो किसी औरत से, औरत के दीन की वजह से, औरत के दीनदारी की वजह से निकाह करते हों। बल्कि ऐसे लोगों की तादाद को उंगलियों पर गिना जा सकता है, उंगलियों पर शुमार किया जा सकता है। वरना तो हमारे मुआशरे में अक्सरियत ऐसे लोगों की है जो किसी औरत से माल की वजह से निकाह करते हैं, बाद लोग औरत के हुस्न जमाल की वजह से निकाह करते हैं, और बाद लोग औरत के ख़ानदान के आला और अशरफ होने की वजह से निकाह करते हैं। जबकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई आदमी किसी औरत से, औरत के माल की वजह से निकाह करता है तो अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को फ़क्र फाका और गुर्बत देता है। और अगर कोई आदमी किसी औरत के हसब नसब की वजह से निकाह करता है कि मैं अगर उस ख़ानदान में निकाह करूँगा तो मुझे इज़्ज़त मिलेगी, मुझे शोहरत मिलेगी, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसे शख्स को दीनात हासिल होती है, कमीनगी हासिल होती है, ज़िल्लत हासिल होती है। और अगर कोई आदमी किसी औरत से हुस्न जमाल की बुनियाद पर निकाह करता है तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मामला उल्टा हो जाता है, बरअक्स हो जाता है। चूँकि मर्द जो है अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क़िवाम बनाया, हाकिम बनाया, और औरत एक एतबार से महकूमा है। लेकिन जब आदमी किसी औरत से हुस्न जमाल की बुनियाद पर निकाह करेगा तो औरत हाकिमा बनेगी और मर्द महकूम बनेगा। ऐसी सूरत में औरत अपना हुक्म चलाएगी और मर्द को उसका हुक्म मानना पड़ेगा, लिहाजा मामला उल्टा हो जाएगा। बुजुर्गान मोहतरम, हमें चाहिए कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत को सामने रखकर निकाह करें। अब एक तीसरी हदीस ले लीजिए कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, ए अली, 3 चीज़ों के अंदर ताख़ीर न करना। जब नमाज का वक्त हो जाए, जब जनाजा तैयार हो जाए, और जब बिन बियाही बेटी के लिए, बिन बियाही औरत के लिए उसका कुफू, उसका हमसर, कोई मुनासिब रिश्ता दस्तयाब हो जाए तो ताख़ीर मत करना। यानी गोया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और हिदायत ये थी कि जब बच्चा या बच्ची बालिग हो जाए और बालिग होने पर कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसके अंदर ताख़ीर नहीं करना चाहिए। बुजुर्गान मोहतरम, एक तरफ ये हदीस है और दूसरी तरफ हमारा मुआशरा है। क्या हम बच्चा या बच्ची के बालिग होते ही मुनासिब रिश्ता मिलने पर निकाह कर देते हैं? हरगिज़ नहीं करते। और ये बात बदीही है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के अंदर जो फितरी तकादे रखे हैं तो उन फितरी तकादों की तकमील के लिए अगर जायज़ रास्ते मिल जाए तो सुभान अल्लाह, और अगर जायज़ रास्ते नहीं मिलते
तो जाहिर सी बात है फिर उन फितरी तकाज़ों को पूरा करने के लिए हमारे बच्चे और बच्चियां नाजायज़ तरीके अपनाते हैं, जिसकी वजह से आज लो मैरिज, कोर्ट मैरिज ये वजूद में आ रहे हैं। हमारे बच्चे और बच्चियां भाग करके शादी कर रहे हैं और फिर मुआशरे को और ख़ानदान को, परिवार को अपना सर शर्म की वजह से झुकाना पड़ता है। इसकी वाहिद वजह यही है कि हमने निकाह के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हिदायत को नज़रअंदाज कर दिया है। बुजुर्गान मोहतरम, फिर ये देखिए कि हमारे मुआशरे में एक बहुत बड़ी लानत फैलती जा रही है और वो है जहेज़ की लानत। इस जहेज़ की वजह से हमारे ख़ानदानों से, हमारे परिवार से, हमारे मुआशरे से मोहब्बत, उल्फत, ताल्लुक़, रवादारी, प्यार मोहब्बत ये ख़त्म होता हुआ जा रहा है। और इस जहेज़ की लानत की वजह से हमारे मुआशरे के अंदर तलाक़ की कसरत पैदा हो रही है और तलाक़ की कसरत की वजह से इस्लाम के उसूलों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब आदमी अपनी हैसियत से ज़्यादा जहेज़ देगा तो उसको कर्ज लेना पड़ेगा और बसा औकात कर्ज जो है सूद पर लेना पड़ता है। तो ऐसे लोगों की बच्चियां जब घर से उठती है तो बच्चियां नहीं बल्कि उनके घर से जनाजा उठता है, उनके घर के अंदर मातम होता है, वो खून के आंसू रोते हैं। माँ बाप और भाई ये सोचते हैं कि हम इस कर्ज को कैसे उतारेंगे, इस सूद के बोझ से हम कैसे निकलेंगे। और हमारे मुआशरे के अंदर सूरत हाल ये पैदा होती हुई चली जा रही है कि अगर बहू दुल्हन जहेज़ कम लाती है तो उसको हिरासा किया जाता है, उस पर तान व तशनी की जाती है और उसको डराया धमकाया जाता है और जहेज़ कम लाने की वजह से बहुत सी जगह कत्ल कर दिया जाता है, गला दबा दिया जाता है। और बसा औकात बच्ची तान व तशनी को सुन सुन करके वो अपनी ज़िंदगी से मायूस हो जाती है और वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाती है, अपने आप को फना कर लेती है, अपने आप को ख़त्म कर लेती है। बुजुर्गान मोहतरम, आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि अगर आज हमारे यहाँ कोई बच्ची, किसी की बेटी दुल्हन बन करके आ रही है तो कल हमारी बेटी भी किसी के यहाँ दुल्हन बन करके जाएगी। अगर आज हम दूसरे की बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे और जहेज़ कम लाने की वजह से या जहेज़ न लाने की वजह से उसको हिरासा करेंगे, उस पर तान व तशनी करेंगे, तो कल हमारी बेटी को भी हिरासा किया जाएगा, उस पर भी तान व तशनी की जाएगी। बुजुर्गान मोहतरम, ज़माने जाहिलियत के अंदर बेटियों को हकारत की नज़र से देखा जाता था और पेठी के अंदर या पैदा होते ही उनको मार दिया जाता था। आज जहेज़ की लानत की वजह से लोग अपनी बेटियों को पैदा होते ही मार देते हैं और जिस घर के अंदर बेटी पैदा हो जाती है और जब बेटी जवानी की दहलीज पर कदम रखती है तो माँ बाप का जीना दोभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वो सोचते हैं कि हमारी बच्ची का रिश्ता आएगा या नहीं आएगा, अगर आएगा तो उनके यहाँ से जहेज़ की मांग होगी या नहीं होगी, मांग अगर होगी तो हम उसको पूरा कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। तो जो बेटी जवान होती है, बच्ची जवान होती है तो माँ बाप के सर में दर्द शुरू हो जाता है, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। बुजुर्गान मोहतरम, आज ज़रूरत है इस बात की कि हम जहेज़ के ख़िलाफ़ खड़े हों, अपने मरे हुए ज़मीर को हम जगाएं और ख़ातीर का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें। अगर आज हमने जहेज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद नहीं की तो जाहिर सी बात है कि दीनी उसूल व ज़वाबित के तक़द्दुस को पामाल किया जाएगा। फिर हमारी बच्चे और हमारी बच्चियाँ दीनी उसूल व ज़वाबित को फलांग कर लो मैरिज करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे और भाग करके शादियाँ रचाएंगे, जिसकी वजह से हमारा सर शर्म से झुक जाएगा। हमारे ख़ानदान को, हमारे परिवार को शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बुजुर्गान मोहतरम, हम सब खड़े हों और हम इस बात का इरादा करें कि इंशाअल्लाह न जहेज़ लेंगे और न जहेज़ देंगे। और अगर हमारे मुआशरे में कुछ लोग ऐसे हों कि जो जहेज़ के तालिब हों, जहेज़ के कुत्ते हों, तो ऐसे कुत्तों को समझाया जाए, ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश की जाए और ऐसे लोग अगर ना माने तो ऐसे लोगों का बायकाट करना चाहिए। बुजुर्गान मोहतरम, आप हज़रात को मालूम होना चाहिए कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि जिसके अंदर ना इफ़रात है ना तफरीत है, बल्कि इसके अंदर एतदाल है, इसके अंदर तवाज़ुन है। और इसी एतदाल और तवाज़ुन की वजह से मज़हब इस्लाम में ना तो किसी मर्द व ज़न को आज़ादाना मेल मिलाप की इजाज़त है और ना ही मज़हब इस्लाम के अंदर राहिबाना तसव्वुरात और नज़रियात पाए जाते हैं, बल्कि जहाँ मज़हब इस्लाम के अंदर तहारत, पाकीदगी, इफ़्फ़त व इस्मत, शर्म व हया को अहमियत दी गई, वहीं बशरी तकाज़ों की
तकमील, नफ्स रूह की तस्कीन और मकसद हयात की तामील भी मौजूद है। इंसान की बुनियादी और फितरी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत निकाह भी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह को आधा दीन करार दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा निकाह कर लेता है तो उसका आधा दीन कामिल और मुकम्मल हो जाता है, और अपने आधे दीन के सिलसिले में अल्लाह से डरते रहना चाहिए। निकाह के ज़रिए से मुआशरे के अंदर तहारत, पाकीज़गी, इफ़्फ़त और इस्मत पैदा होती है, और ये निकाह जो है अफजाइश नस्ल का ज़रिया है। तवालुद और तनासुल का सिलसिला निकाह के ज़रिए से कायम होता है, और निकाह को हज़रात अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों में से एक अहम सुन्नत करार दिया गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तय्यबा में खुद भी निकाह किया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने फरामीन और इरशादात के ज़रिए से निकाह की तरगीब भी दी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए नौजवानों की जमात, जो तुम में से निकाह की ताकत रखते हों, यानी जो नानो नफ़े पर कादिर हों, उनको चाहिए कि वो निकाह कर लें, इसलिए कि निकाह के ज़रिए से शर्म निगाहें नीची रहती हैं, निगाहें नीची हो जाती हैं और शर्मगाहों की हिफाजत हो जाती है। और जो आदमी तुम में से निकाह की कुदरत ना रखता हो, यानी नानो नफ़े पर कादिर ना हो, तो ऐसे शख्स को चाहिए कि रोज़ों का एहतमाम करे, इसलिए कि रोज़ा नफसानी ख्वाहिशात की कमर को तोड़ देता है। बाद रिवायतों से मालूम होता है कि 3 सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा के पास पहुँचे और जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल के मुतालिक दरियाफ्त किया। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौज मोहतरमा ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल उनके सामने बयान किए, तो हदीस में है कान्नहुम तकालूहा, गोया कि उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमाल को कम समझा, यानी कम इस एतबार से समझा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी मगफूर है, बख्शी बख्शाए है, तो आपके लिए तो ये अमाल भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन चूंकि हम गुनाहों की, मासियतों की दलदल में फंसे हुए हैं, हमारे एतबार से ये अमाल कम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाल करने चाहिए। और उनमें से एक साहबी ने कहा कि मैं हमेशा रोज़े रखूँगा, दूसरे ने कहा कि मैं हमेशा रात में नफली नमाज पढ़ूँगा, और तीसरे ने कहा कि मैं कभी किसी औरत से निकाह नहीं करूँगा। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा से कहा कि देखो, मैं अल्लाह से तुम्हारे मुकाबले में सबसे ज़्यादा डरता हूँ और तुम्हारे में सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार हूँ, लेकिन मैं रात में क़याम भी करता हूँ, यानी नफली नमाज़ें भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, और मैं दिन में रोज़े भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, यानी नफली रोज़े भी रखता हूँ और इफ्तार भी करता हूँ, यानी बाद दिनों में रोज़े रखता हूँ नफली और बाद दिनों में नफली रोज़े नहीं रखता, और औरतों से निकाह भी करता हूँ। और आपने फरमाया कि निकाह मेरी सुन्नत है। और फिर दूसरी रिवायत में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मेरी सुन्नत से एराज करेगा वो मुझसे नहीं, यानी मेरे तरीके पर नहीं। बुजुर्गान मोहतरम, इस हदीस पाक में निकाह की अहमियत को भी वादे किया गया, और साथ साथ में ये भी बताया गया कि मज़हब इस्लाम एक मोतदिल मज़हब है और अपने मानने वालों को एतदाल की और तवाज़ुन की तालीम देता है। बुजुर्गान मोहतरम, हम सब के लिए लाज़िम और ज़रूरी है कि हम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हिदायत को अपने सामने रखें, और ख़ास तौर पर निकाह के सिलसिले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात, जो हिदायत हमें दी है, तो उन तालीमात, हिदायत के मुताबिक हम निकाह करें, तो इंशाअल्लाह ऐसे निकाह की सूरत में हमारे मुआशरे के अंदर अमन पैदा होगा, हमारे मुआशरे के अंदर सुकून पैदा होगा, हमारे घरों में जो दुल्हन आएगी उसके ज़रिए से नेक और साले बच्चे पैदा होंगे, सास ससुर के झगड़े और सास बहू के झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, मियाँ बीवी के दरमियान में ताल्लुकात उस्तवार रहेंगे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और आप हज़रात को भी अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।